नमस्कार मित्रों, ज्ञान भजन संगीत चैनल में सभी संत महात्मा और अच्छे अच्छे दर्शकों का गहरे दिल से हार्दिक अभिनंदन। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। तो आपने आज मैं एक छोटी सी बात सुनाऊं। राजा परिछत्री जकीरे माँ कोई भी भूल चूक होवे तो भाई हाथ जोड़ माफी है, क्योंकि तो पुरानी बात है, हर मिनट जाने करीब करीब सिर्फ बात बनाने एक ही कारण है यार, टाइम पास है। कई भगत लोग घरे बैठा तो थोड़ा बहुत देखे पर नहीं टाइम पास होवे, बाकी अपना कोई बिजनेस या व्यापार नहीं है। तो राजा परिषद अभिमन्यु रो बेटो, अर्जुन रो पोतो। तो राजा परिषद अठिने महाभारत री 11वां पांडवा री लड़ाई हुई, उन्हें माए चक्रव्यूह माए अभिमन्यु मारी गयो और अभिमन्यु री रानी ही उत्तरा। तो उत्तरा रे पेट रे मायो राजा परिषद और अठिने संकल्प लियो रो द्रोणाचार्य रो बेटो अश्वत्थामा। उन कहो मैं कि पांडवा रो बीज बड़ो नहीं छोड़ू। तो उन एक एड़ो बाण चलायो, ब्रह्मशास्त्र बाण कहवे उन्हें, और उन बाण रे मुंह लाग्यो। उन टाइम उन बाण री सुगुन वो बच्चो हो जो परिषद वो उत्तरा रे गर्भ में ही खत्म हो गयो। गर्भ रे में खत्म होयो जना उत्तरा कहो भगवान कृष्ण ने, ये बाप जी इन बच्चे कहीं बिगाड़ करियो तो मारे पेट में हो और पेट रे माई मार दियो। इन बच्चे तो किन्नी गाल काढ़ी नहीं, किन्नी मोड़ो कयो नहीं, और इस बच्चे का क्या दोष है। तो बाप जी दूधो तो मारो कहीं नहीं होवे, मैं हमारी दही भांग दू। अब उत्तरा मरने तैयार होगी, क्यों कहती ने तो अभिमन्यु वो खत्म हो गयो चक्रव्यूह में, महाभारत की लड़ाई में। और अठीने मारे तो आज बीज बोड़ू नहीं रहे, मैं जीन करूं कहीं बाप जी। उस टाइम भगवान कृष्ण ने मंत्रा रे जरिए पेट रे मां परीक्षित ने बोलायो, तो नाम रखा उसका परीक्षित। हर चीज की परीक्षा करने वाला। आज यहाँ पर फलाने की बात क्या करो, वो तो राजा परिषद है। अब मंत्रा रे जरिए पेट रे माए भगवान कृष्ण जिंदो कियो, तो भाई वह तो भगवान हा 11वां पांडवा रे भारत रचियो आयो मनरो आंको। अरे पांडवा प्रीत राम से राखी जना बाल होयो नी बांको, जग में राम भजो डर काय। बड़ियोड़ा बीज 11वें मेलिया नहीं कोई दोष गुरा को, अरे पांडवा प्रीत अलग से राखी जना आंबो उगो पांडवा को। तो भगवान कृष्ण जैसे रामायण के अंदर हनुमान जी महाराज ने हर जगह रामचंद्र जी की मदद की, यो भगवान कृष्ण पांडवा रे बेड़ा जितो भी कष्ट पड़ियो बड़े भगवान कृष्ण आए हाजिर होया। कथे होया तो चीर दुशासन खांचियो, जद द्रौपदी की पुकार, राई न आगो नहीं रहो बटे बदियो हाथ हजार। तो अब देखो भगवान कृष्ण की लीला अपरंपार है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ज्ञान करते जाओ कम है। अब राजा परीक्षित होयो 5 बरो होयो 10 बरो जवान होयो, अठीने पांडवा कहो भाई मारी अवधि पूरी होगी और कुलजुग लागे एन वास्ते मैं कुलजुग रो मुंडो देखा नहीं। राजपाट भगवान भाई अपने परिषद ने सुप्रत कर और पांडवा हिमालय के ओर प्रस्थान हिमालय गढ़ रवाने हो गया। अठीने भगवान कृष्ण हो वहीं आपरो शरीर छोड़ दियो वेरावल पाटण। अब राजा परिषद राज, तो परिषद एक धार्मिक प्रवृत्ति रो मिनख हो और राजा परिषद होयो वीर विक्रमादित्य होयो, ये परोपकारी राजा। अब यूं करते करते ठाठ पाड़ो परिषद रो राज चले और कुलजुग विचार करियो कि अब तो मारो टाइम चले और जाऊं मैं परिषद करें। अब बटो कुलजुग रवाने होयो है तो साधु रो रूप करेड़ो और देव परिषद करे। तो इन्हें होवे कि साधु रे रूप ही ठगाई होवे, क्योंकि संत ने देखने घना घना ठगी जा। सीता ही रावण साधु बनने आयो जो विश्वास करियो, ये रावण आप वास्तविक रूप में आवाज तो सीता जी भैया उन्होंने विश्वास नहीं करती, पर साधु देख ने विश्वास करियो। तो जो कुलजुगी साधु बन और परिषद रे द्वारे आयो।
तो सुबह रो टाइम ब्रह्म मुहूर्त रे माए आयो है तो परीक्षित राजा राजी होयो बड़ो। आहा जिन घर कथा कीर्तन होवे हरड़ा हरड़ मंगला गावे भाग जारे संत पामण आवे। सबे सबे महात्मा जी आया जना अपन तो दर्द दूर जी। राजा परीक्षित दंडोत प्रणाम कियो, महाराज ने आसन ले बैठाया है। और परीक्षित पूछो ये बाप जी आप रो कठिन आवणो होयो इतने बेगा किकर आया। तो वो तो कुलजगो पण कहो राजन मैं मारो परिचय पछे दूं, पहली मने वचन दे जकी चीज मांगू वा दे तो बात है। अब राजा वचन दिया जना। कुलजग बोलियो ए राजा एक घर मने बढ़िया हुंदार रो दे दे, एक बाणी रो दे दे, एक वेश्या रो दे दे, हर घर एक एक दे। उन टाइम राजा परिषद विचार कियो ओ बेटो संत नहीं अलग अलग घर मांगे बात की, मैं वचन दे दिया। अब परिषद कहो कुलजग ने भाई आप संत नहीं, संत महात्मा है वो तो परोपकारी होवे, वो तो हमेशा दूसरे इतनी भलाई की बात सोचे। और आप कौन हो पहले आप अपना परिचय दो। और मैं मारे मुंडे वचन दियो जो मैं पलटू नहीं। वचन कर कुवचन करे यानी जीवन कटिए बेताल कह सुनो विक्रम एक बोल वचन ना पलटी। मैं मुंडे कहो जो थने कह दियो पर आप अपनो वास्तविक परिचय दो कौन हो। जना कुलजुग बोलियो ए राजा मैं मारो कुलजुग हूं। अरे थारा बलावे था कुलजुग है यूं मने पहले ठा पड़तो तो थने गांव रे कांकड़ में नहीं आवड़े तो पर भाई मैं मुंडे कह दियो। पर एक बात बड़े राजा कहो और थने थू कई जटे जगह मिलेला पण जटे हरि कीर्तन होवे संत महात्मा बैठे सेवा पूजा होवे जटे भगवान रो नाम होवे बटे थू थने जानो ही नहीं है। और थारी जगह कटे के जटे चोरी जारी डकैती जुआ और दारू जटे नीच धंधो होवे बटे थारी जगह है। पर एक बात बड़े राजा कहो भाई थारो मने वास्तविक रूप बता। कुलजग कह रहे राजा थे मारो रूप देखियो डर जाए कि नहीं बताओ। अब कुलजग आप वास्तविक रूप बतायो है तो कालो दैत माथे रे मां हींग आयड़ा मोटो पेट। और राजा कहो जरा कुलजग कहो भाई है यूं मारे राज में किकर होवेला सन ध्यान है। मारे राज में यूं होवेला कुलजग बैसी पंथियां होशी एकणकार राज करेला काला कागला नशा करे अणियार अनार। पछे तो के कुलजुग आयो ढूकड़ो थोड़ो संता कर लो विचार। कुलजुग में किकर होवेला बाल जलम तो बोलसी जलम तो बच्चो मुंडे बोली किन्या के परणाय। और लड़की मुंडे कहला के मैं तो इन सर इन्हें पढ़नी जो आज क्या आप देखा कटी कटी होना आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। बाल जलम तो बोलसी कन्या के परणाय बहु खटोले पोड़सी ससु भरे पिणियार। कुलजुग आयो ढूकड़ो थोड़ो संता करो विचार। पछे तो बड़े वाले काम की करोई बाण पिस्मने उगसी। अब वो दिन है जो को पश्चिम दिशा ने उगेला उग कदी वो ध्यान नहीं है पर यूं संत लोग महात्मा लोग बतावे बाण पिस्मने उगसी होसी एकणकार। तो एकणकार में कोई फर्क नहीं। आजकल बस राजा माने सो रानी है कोई भी कड़ी जाति रो मैंने के एक दूसरे ने पसंद आयो रो तो वानो कोई रिश्तो तोड़ने खपे तो नहीं टूटे। एकणकार हो ही है अब इज्जत रहनी बड़ी दोरी है कुलजुग में मैंने करी बाण पिस्मने उगसी होसी एकणकार कृष्ण वांबीड़ारी खेतड़ी दुनिया से व्यवहार। कुलजुग आयो ढूकड़ो संता करो विचार। डूंगरपुरी जी महाराज ने कहा है कि भाई कुलजुग मारो। और एक और अर्जी जी बात कही कुलजुग में और वह तो हो रही आप देखा कहो तो नीर निवाणा सूखसी नदियां हैं जकी हुग जावला नीर निवाणा सूखसी कांटे नीर तुलेला। और कंवर रामदेव बोली आवे जुग चौथे बरतेला। आज देखो पहली टाइम रे मैं बूढ़िया मैंने पानी नहीं बेचता यूं ही जाव तो कोई उन्हें घड़ो भरा दे तो कने पखाल यूं ही डाल दे तो आज एक बोतल 10 रुपया। तो वास्तव में पानी ताकड़ी में दो बोतल में नापरो पानी आवे। नीर निवाणा सूखसी कांटे नीर तुलेला वास्तव में पानी ताकड़ी तुले। कंवर रामदेव बोलिया जुग चौथे बरतेला। रामदेव जी महाराज खुद कहो कि कुलजुग रे मां एड़ा मामला होवेला। तो बड़े
कुल जग रे मां कही है पाप गणो, पाप कपट छायो कुल जग में, धर्म नीति सपने नहीं माने ने, पाप रिपोर्ट धरे सिर ऊपर, पाप कमावत मावत छाने। तो इस कुलजुग के अब एड नाना प्रकार री कुलजुग री बातें चले आप देखा। अब राजा परिषद कहो भाई देख जटे दारू खोरी है, जुआ है, वेश्यावर्ती है, वाणी जिगा थारी है, बाकी हरि कीर्तन है, जहाँ संत महात्मा है, जहाँ भागवत चले, गीता चले, उठे थारो पग नहीं लागण से। इन कुलजुग कहो ठीक। अब यूं करते 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 तो राजा परिषद एक परमहंस मिलक परोपकारी राजा और हमेशा दूजा रहे इतनी अच्छी बात होचे। यूं करता 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 कुलजुग कहो रे इन राजा री बुद्धि खराब की करा। तो एक दिन कुलजुग राजा परिषद रे मुकुट रे माए माखी बनोर बैठो। अब अठीने माखी बन बैठो, राजा मुकुट पहरियो और राजा आप रे कामेरा ने कहो हालो भाई शिकार आला आज। तो कामेरा कणवारिया कहो रे राजा तो जिंदगी रे माए कभी शिकार नहीं करी। क्यों के पांडु हा जका हिरण पालता और वाणे हारू गवार बावता, पानी पखाले पावता, चरसा में गजरियो गवार, सोरा रहता सुख पावता, रहता में पांडवा रे द्वार। और पांडु रो पोतो है, इन तो जिंदगी में बैठी कीड़नी धक्को नहीं दियो ना। आज राजा रे शिकार वाली बात कही जैसी। तो राजा अर्जुन जी महाराज शिकार जाता जना करता की कर यूं से बाके राजा अर्जुन पिंडरो पूत कुंतारो फर्जन साज बांध शिकारे जातो, मार मार मुख आगे भेड़ा करतो, आगे भागे रे बाण नहीं पायो तो खाली हाथ में कदे नहीं आयो। राजा अर्जुन जी महाराज शिकार जाता तो जको जीव आगे नहाई जाओ तो उन्हें बाण नहीं ठोको। तो किक ठोकता जको दौड़ हम आओ तो कोई भी शिकार वालों कहे ए बाप जी मने मारो और थारे हाथ में मोक्ष क्यों, अर्जुन इंद्र रो पुत्रो हम ही आओ तो उन्हें बाण ठोक। उन्नो आज पोतो क्या शिकार आलो आज राजा की बुद्धि में फर्क की कर पड़ो। तो भाई राजा माने सो रानी है, हाकम पलटे पण हुक्म नहीं पलटे। अब बाड़ी मस्ती बेड़ा लो बाप जी आलो शिकार। आगे गया है जंगल रे माए तो एक ऋषि महात्मा बैठा है और महात्मा जी ने ठा पड़ गयो कि राजा रे मुकुट में कुलजुग विराजमान है और मने कहीं पूछी मैं बोलू को नहीं बोलू। राजा जातो नहीं पास। अब परिषद जाए महाराज ने बतलाया बाप जी मने थोड़ो पानी पाओ पानी पाओ। तो महाराज बोले नहीं, महाराज समाधि चाड़ दी। अब बोलिया नहीं तो राजा है, राजा जोगी अगन जड़ जारी उल्टी रीत, डरता रहो परशुराम जी ये थोड़ी पाड़े पड़ी। तो राजा रो क्रोध भी तेज है, पानी रो भी तेज है, अग्नि रो भी तेज है और महात्मा रो भी तेज है, चार ही एक जड़ा होया करे। अब राजा ने री आई मैं इतना इतना हिला करूं। और तो राजा कहीं करियो कोई नाग हो मर। अब राजा कहीं करियो है, राजा ने रीस आई और वो मरेड़ो नाग पड़ियो महाराज रे गले में गा। गले में गा तो राजा तो पाछा रावड़े में आया। लारे महाराज रो चेलो बस्ती में गयोड़ो फेरी फिरने आयो और बाप जी रे वो नाग देखियो तो नाग ने कहीं मारेड़ो नाग वो जिग जिग खून पड़े और चेले देखो नाग बाप जी ने खाएगी। अब चेले ने री आई कि जो मारे गुरु महाराज रे नाग गात्यो है बिने आज हाथ में दिन नाग खावेला, तक्षक नाग हाथ में दिन उन्हें खावेला। अब परिषद ने ठा पड़ियो जो ते का सोई सत होई, सका बचन बिरथा ना खोई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तो साधुरा बचन अटल है, संत के बचन अटल है, सभी कहवे यूं ठीक, पलटू शब्द ऐसे चले जूं गाड़ी की लीक। अब राजा ने ठा पड़ियो कि वास्तव में नाग खाए जी। अब राजा आज सुखदेव मुनि ने कहे बाप जी किकरी कर मने आज हाथ में दिन महाराज रो श्राप है, नाग खाए जाए कोई बचाव है। अब सुखदेव मुनि कहो भाई एक बात है और तो कहीं नहीं दियो वचन तो खाली जय नहीं पण अठे एक महा जादूगर विद्वान बाबो रे जड़ में जो को वो की है के जल में जो नहीं है बाबे रो नाम महात्मा है। हाँ दंतरवेद महात्मा है धनवंतरी जो को वो उन्हीं नजर पुगे है उठे ही हापरो जहर खोल थू जापरो दंतरवेद ने ला। और एक बात भले भाई और बचन तो खाली जाए हर दिन तो मद भागवत गीता सुने तो राजा थारी मोक्ष जाए। तो हाथ में दिन
अठिने तो दंतरवेद ने कोई कारणवंश मार दियो और वही नाग दंतरवेद ने खादो किकर खादो को चुटियो हो दंतरवेद ने लेन आवे परिषद कने आगे कुलदुग पुगो होने रो चुटियो बना नाख्यो दंतरवेद करो चुटियो बढ़िया जवा देख लोग कई एड़ो मारा चुटियो कदू उन चुटियो लेन मोरा में खाज खिणी तो नाग फणो चुटियो उन चुटियो हाफ बणो दंतरवेद ने मोरा में खादो दिखियो नहीं दंतरवेद खत्म हो गयो। अठिने परिषद हाथ दिन मद भागवत गीता चलाई और हाथ में दिन भगवान रो बेवाण आयो नाग तो खादो वास्तव में परिषद ने पण भगवान रो बेवाण आए और स्वर्गे लेन गयो राजा परिषद ने। तो राजा परिषद ने भगवान महाराज टूटा जड़ा सकल नहीं टूटियो सुने सामने जारो भलो और कोई भाई गलती हुए तो भूल चूक माफ करियो। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवा श्री कृष्णाय नमः।